हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 400वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो भूतपूर्व संगीत की अनेकों प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और ये प्रश्न आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य ही पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए, बिना फास्ट किए पूरा ज़रूर देखिए, ठीक है। तो आइए देर न करते हुए इन प्रश्नों को देखते हैं। तो आज 400वें दिन का पहला प्रश्न है, आधुनिक सितार विकसित रूप है। आधुनिक जो वर्तमान सितार है, आधुनिक समय का सितार वाद्य है, ये विकसित रूप है त्रितंत्री वीणा का। 3 तारों वाली वीणा से ही विकसित हुआ है सितार वाद्य, ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, सितार में मुख्य तारों की संख्या है। सितार में मुख्य तारों की संख्या है 7। 7 तार होते हैं जो मुख्य होते हैं सितार में, और पीछे की तरफ जो पतले पतले तार होते हैं वो होते हैं तरब के तार। तो तरब के तारों की संख्या कितनी होती है, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, यति के कितने प्रकार हैं। यति के प्रकारों की संख्या है 5। यति के 5 प्रकार हैं जिनके नाम है समा, स्त्रोगता, पीपलिका, मृदंगा, गोपुच्छा, ठीक है। समा, स्त्रोगता, पीपलिका, मृदंगा, गोपुच्छा, ये यति के 5 प्रकार हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न है, जौनपुरी राग का थाट है। राग जौनपुरी का थाट है आसावरी थाट। आसावरी थाट में गंधार, धैवत, निषाद स्वर, कोमल और सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। तो जनक थाट आसावरी से जन्मा हुआ राग है जौनपुरी राग, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, जौनपुरी राग का समप्रकृतिक राग है। राग जौनपुरी का समप्रकृतिक राग है आसावरी राग। आसावरी थाट से जन्मा हुआ जौनपुरी राग का समप्रकृतिक राग है आसावरी राग, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, वादन संगीत से संबंधित है। वादन संगीत से संबंधित है तोड़ा, सूत, घसीट। तोड़ा, सूत और घसीट ये वादन संगीत से संबंधित है। तोड़े का वादन किस पे किया जाता है, सूत का वादन किस पे किया जाता है और घसीट का वादन किस पे किया जाता है, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, षड्ज स्वर में श्रुतियाँ होती हैं। षड्ज स्वर में श्रुतियाँ होती हैं 4 श्रुतियाँ। प्राचीन मतानुसार मध्यकालीन समय में और आधुनिक समय में, तीनों समय में जो षड्ज स्वर की श्रुति मानी गई है वो है 4 श्रुति। इसके बाद अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र में मूर्छनाओं की कुल संख्या बताई गई है। नाट्यशास्त्र ग्रंथ में मूर्छनाओं की कुल संख्या बताई गई है 14। षड्ज ग्राम से 7 मूर्छनाओं को बताया गया है और मध्यम ग्राम से 7 मूर्छनाओं को बताया गया है नाट्यशास्त्र ग्रंथ में भरत मुनि जी के द्वारा। भरत मुनि जी ने गंधार ग्राम को नहीं माना है, क्योंकि इनका मानना है कि गंधार जो ग्राम है ये गायकी के लिए उपयुक्त नहीं है, ये गंधर्व लोक का ग्राम है। गंधार ग्राम को गंधर्व लोक का ग्राम माना गया है भरत मुनि जी के द्वारा, इसलिए इन्होंने केवल षड्ज और मध्यम ग्राम को ही माना है नाट्यशास्त्र ग्रंथ में। और इन्होंने मूर्छनाओं की संख्या बताई है 14, जिसमें 7 मूर्छनाएं षड्ज ग्राम से और 7 मूर्छनाएं मध्यम ग्राम से मानी है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मूर्छनाओं की कुल संख्या है। मूर्छनाओं की कुल संख्या है 21। 21 मूर्छनाएं होती हैं, जिसमें से 7 षड्ज ग्राम में, 7 मध्यम ग्राम में और 7 मूर्छनाएं गंधार ग्राम में होती हैं। तो इन 21 मूर्छनाओं के नाम क्या हैं, इसका आंसर भी आप कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, रविंद्र संगीत में प्रयुक्त संगीत वाद्य है। रविंद्र संगीत में प्रयुक्त संगीत वाद्य है इसराज। इसराज वाद्य का प्रयोग किया जाता है रविंद्र संगीत में।
अगला प्रश्न है, चार ताल में ताली होती है। चार ताल में चार तालियां होती हैं। चार ताली और दो खाली होती है चार ताल में। इसके अलावा एक ताल में भी चार ताली और दो खाली होती है। ठीक है, चार ताल और एक ताल जो है ये 12 मात्रा की ताल है। चार ताल का बोल है धा धा दिन ता किट धा दिन ता तिट कत गति गत, और एक ताल का बोल है धिन धिन धागे तिरकट तू ना कत्ता धागे तिरकट धी ना। इसके बाद अगला प्रश्न है, राग तत्व विबोध ग्रंथ के लेखक हैं। राग तत्व विबोध ग्रंथ के लेखक हैं श्रीनिवास जी। श्रीनिवास जी राग तत्व विबोध ग्रंथ के लेखक हैं। ठीक है, राग विबोध अलग ग्रंथ है और राग तत्व विबोध ग्रंथ अलग है। तो राग तत्व विबोध ग्रंथ के लेखक हैं श्रीनिवास जी, और राग विबोध ग्रंथ के लेखक कौन है, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, दक्षिण संगीत में कौन सा वर्गीकरण पद्धति प्रचलित है। मेल वर्गीकरण पद्धति या मेल राग वर्गीकरण पद्धति दक्षिण भारतीय कर्नाटक संगीत में आज भी प्रचलित है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, बंदे अली खां जी का घराना है। बंदे अली खां जी का घराना है किराना घराना। किराना घराने के वादक हैं बंदे अली खां जी। इसके बाद 15वां प्रश्न है, बंदे अली खां जी हैं। बंदे अली खां जी हैं बीनकार। ठीक है, ये बीन बजाने वाले बीनकार नहीं है। प्राचीन समय में जो वीणा वादक होते थे उनको बीनकार कहा जाता था। तो बंदे अली खां जी हैं बीनकार या वीणा वादक भी आप कह सकते हैं। बंदे अली खां जी कौन सा वीणा बजाते थे, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, परमेल प्रवेशक राग है। परमेल प्रवेशक राग है जय जयवंती राग। जय जयवंती राग जो है ये परमेल प्रवेशक राग है, यानी कि ये अपने राग में रहते हुए दूसरे राग में प्रवेश कर जाता है। इसके बाद 17वां प्रश्न है, किस स्वर की दो श्रुति होती है। तो दो श्रुतियां होती हैं गंधार स्वर की। गंधार स्वर की दो श्रुति होती है। गंधार के अलावा निषाद स्वर की भी दो श्रुतियां होती हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, कल्याण थाट का राग है। कल्याण थाट जिसमें तीव्र मध्यम स्वर का प्रयोग किया जाता है और सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं, तो ये राग है यमन राग। राग यमन जो है कल्याण थाट जन्य राग है। इसके बाद 19वां प्रश्न है, एक ताली एक खाली वाली ताल है। एक ताली और एक खाली वाली ताल है दादरा ताल। दादरा ताल जो 6 मात्रा की ताल है, इसमें पहले मात्रा पर ताली और चौथे मात्रा पर खाली पड़ती है, और इसके बोल हैं धा धी ना धा तू ना। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, जल तरंग वाद्य है। जल तरंग जो वाद्य है ये है घन वाद्य। घन वाद्य है जल तरंग वाद्य। जल तरंग वाद्य के वादक कौन हैं और जल तरंग वाद्य में प्यालों की संख्या कितनी होती है, इसका आंसर भी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हों तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करिए। कुछ पूछना हो तो कमेंट करिए, और मैंने जो भी प्रश्न पूछे हैं उसका बिना डरे निसंकोच आप उत्तर भी ज़रूर दीजिए। ठीक है, आज ये 400वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 399 वीडियोज़ को बनाया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने अभी तक उन 399 महत्वपूर्ण वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में दिए गए लिंक के माध्यम से आप उन महत्वपूर्ण वीडियोस को एक बार ज़रूर देख लीजिए, जिससे कि आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी हो पाए। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले 401वें दिन के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।